मैं दोस्तों अरुण कैरियर बाई करण अर्जुन में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। मैथ के खौफ, मैथ का डर आपको निकालना है अपने अंदर से, तो कैरियर बाई करण अर्जुन को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों आज हम बहुत बेहतरीन सेक्शन के साथ इस जो कैरियर बाई करण अर्जुन पे बहुत बेहतरीन सेक्शन मिलेंगे मैथ के। और आज हम ऐसा ही कोई एक महत्वपूर्ण सेक्शन जहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो हम कहेंगे आज हम सीखेंगे अभाज्य संख्याएं। वो भी 1 से 100 तक नहीं, 1 से 200 तक नहीं, 1 से 500 तक नहीं, 1 से 1000 तक की अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के तरीके और 1 से लेकर 1000 तक की अभाज्य संख्याओं की काउंटिंग जानेंगे, कितनी काउंटिंग है। तो दोस्तों आप जानते हैं अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य संख्या है क्या? आपको दोस्तों ये समझना पड़ेगा अभाज्य संख्या ये भला क्या है। हम देखो दोस्तों, ये अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, स्वयं एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, किसी अन्य से ना कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे। जो संख्या किसी अन्य संख्या से ना कटे, एक से कटेगी या फिर स्वयं से कटेगी, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी, वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर सभी सम संख्याएं क्या अभाज्य होती हैं? क्या सभी सम संख्याएं अभाज्य होती हैं? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा क्या सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं? हम कहेंगे सभी, आपके बिल्कुल नहीं। सभी विषम संख्याएं भी अभाज्य नहीं होती, सभी सम संख्याएं अभाज्य नहीं होती, मिला इनका दोनों का मिश्रण अभाज्य होता है। लेकिन सम संख्या में केवल दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम होने के बावजूद भी क्या है? अभाज्य की श्रेणी में है। हम जानते हैं दोस्तों 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं। आपसे कल के दिन पूछ ले कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपका क्वेश्चन होगा 1 से 25 तक 9 संख्याएं अभाज्य। कितनी है दोस्तों? 9 संख्याएं अभाज्य होती हैं। 1 से 25 तक कितनी संख्याएं अभाज्य होती हैं? तो हमारा क्वेश्चन होगा 9 संख्याएं 1 से 25 तक अभाज्य होती हैं। आपसे पूछेगा 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से 50 से तक पूछेगा, 1 से 50 तक पूछे तो आंसर कितना होगा? 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? दोस्तों रट लो, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? विशेष तौर से टेट, सीटेट, सुपर टेट वालों में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 15। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? आपसे पूछेगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 25। 1 से 100 तक 25, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। आपसे पूछेगा कल के दिन 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, हम कहेंगे 1 से लेकर 200 तक अभाज्य संख्याएं पूछे तो आपका आंसर होगा 46 संख्याएं अभाज्य होती हैं। 1 से लेकर 200 तक 46 संख्याएं अभाज्य होती हैं। आपके कल के दिन पूछ रहे 1 से लेकर 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों 1 से लेकर 500 तक 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 95 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कल के दिन आपसे पूछ रहे 1 से लेकर 1000 के तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, 1 से लेकर 1000 तक, तो आपका आंसर होगा 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 1000 के बीच, 1 से लेकर 1000 तक 168 अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाई 1 से 25 तक पूछेगा तो 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक पूछे 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक पूछे 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 200 तक पूछे 46 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 500 तक पूछे तो 95 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 1000 तक पूछे तो 168 अभाज्य संख्याएं होती है। डायरेक्ट परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस है, एसआई है, टेट है, सुपर टेट है, सीटेट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से आप इनको ध्यान से नोट कर लें। ऐसे समझ में ना आए तो नोट करें, नोट करके बार बार इनको देखें, बार बार रिवीजन करें। इनका रिवीजन ही आपकी ताकत होगी। तो आपको पता चला यहाँ से 1 से 25 तक पूछेगा 9 अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 500 तक 95 अभाज्य संख्या होती है, 1 से 1000 तक 168 अभाज्य संख्या होती है। इनकी जानकारी आपको पता चल गई। हम कहेंगे 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं आपको पता भी हो कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं, तो हम कहेंगे हमने एक बात बताई, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो आपके दिमाग में आएगा सबसे छोटा तो नंबर 1 है, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। एक से भी कट रहा है और एक क्या
स्वयं से भी कट रहा है, स्वयं से भी कट रहा है, मगर इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं? फैक्टर इसका एक ही हो रहा है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के लिए स्वयं से कटना चाहिए नंबर और एक से कटना चाहिए, अन्य किसी से नहीं कटना चाहिए। उसके फैक्टर भी कितने होने चाहिए? 2 खंड होना अनिवार्य है। तो हम कहेंगे कौन सी अभाज्य संख्या होगी सबसे छोटी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। हम कहेंगे 2, ये एक से भी करती है और स्वयं से भी करता है, एक से भी करता है और स्वयं से भी करता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? हम कहेंगे 2 होगी। 2 के बाद फिर हम किस पे चलेंगे? 3 क्या अभाज्य होगी? तो हम कहेंगे 3 भी अभाज्य होगी। और 4 क्या अभाज्य होगी? 4 नहीं होगी। 4 2 के अलावा भी 4 किससे कट रहा है? हम कहेंगे 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, स्वयं से भी। तो इसके 3 फैक्टर हो रहा है, 3 खंड हो रहा है। तो हम कहेंगे ये 4 नहीं होगी, ये भाज्य संख्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। तो हम कहेंगे 2 होगी, 3 होगी, इसके बाद 5 होगी, इसके बाद क्या होगी? 7 होगी। तो 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए कितनी होंगी। अब इसके आगे हम तरीके बता रहे हैं किस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो। तो आपसे कहोगे 2 होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम है। ये क्या है? सम संख्या है। आपसे क्वेश्चन कल के दिन पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ ले तो आपका आंसर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? हमारा आंसर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या, तो आंसर आपका होगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है? 3 है। हम कहेंगे सबसे छोटी, आपसे पूछ ले सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो हम कहेंगे एक ही संख्या है जो सम होके भी अभाज्य की श्रेणी में, वो मात्र क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो आपसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तब भी आंसर 2 होगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो आंसर 3 होगा, सबसे छोटी सम संख्या पूछे, सम संख्या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तब भी आंसर क्या होगा? आपका 2 होगा। दोस्तों ये बात समझ में आई होगी। हम जानते हैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य है, कौन कौन सी अभाज्य नहीं है। तो आप देखेंगे 5 से 7 के बीच में, 5 से 7 के बीच में किसका नंबर आता है? 6 का। आप 6 के मल्टीपल, 6 का फैक्टर, 6 के जो पहाड़ा होता है उस पहाड़े से एक ज्यादा नंबर, एक कम नंबर अभाज्य हो सकता है, ये नहीं पक्का नहीं हो सकता है। तो हम कहेंगे 6 का पहाड़ा लिखेंगे पूरा 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, फिर कितना होगा? हम कहेंगे 30 और फिर 36। आगे चलते हैं हम 6 के पहाड़े पे, 36 के बाद क्या आएगा आपका? तो आगे 36 और 36 के बाद आपका क्या हो जाएगा? 36, फिर हमारा कितना हो जाएगा? 42, 42 के बाद 48, हम कहेंगे 48 के बाद आपका नंबर मिलेगा कितना? 54, और 54 के बाद कितना? 60। हम कहेंगे 60 के बाद अगला पहाड़ा क्या होगा? तो 66। हम कहेंगे 66 के बाद फिर कितना होगा? 72 होगा, और 72 के बाद फिर कितना होगा? आप कहोगे 78 होगा, और 78 के बाद फिर कितना होगा? हम कहेंगे 78 के बाद 84 होगा, और 84 के बाद कितना होगा? तो हम कहेंगे 84 के बाद आपका हो जाएगा 78 हो गया, 78 के बाद कितना आ जाएगा? 84 हो गया, 84 के बाद कितना आ जाएगा आपका? 90, और 90 के बाद कितना आ जाएगा? हम कहेंगे 96। तो हम यहाँ से इसकी मदद से, 6 के पहाड़े की मदद से हम अभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक बार रटोगे फिर भूल जाओगे, रटोगे फिर भूल जाओगे, तो एक तरीके को नहीं भूल पाओगे, तरीके को कभी नहीं भूल पाओगे। हम कहेंगे इससे 6 से एक बड़ा नंबर लिखो, 6 से बड़ा नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे 13 है। सर 6 से बड़ा नंबर क्या होगा? 13 है। 12 से बड़ा नंबर क्या है? 13 है। 12 से बड़ा नंबर क्या है? 13। 12 से छोटा नंबर क्या है? 11 है। इससे एक बड़ा नंबर क्या है? 18 से 19, छोटा नंबर 17। हम कहेंगे 24 से एक बड़ा नंबर 25, छोटा 23। हम कहेंगे 30 से बड़ा नंबर 31, छोटा 29। हम कहेंगे 36 से बड़ा नंबर 37, इससे छोटा नंबर 35। हम कहेंगे 42 से बड़ा नंबर 43। हम कहेंगे 42 से बड़ा नंबर 43, 42 से छोटा नंबर 41। हम कहेंगे 48 से बड़ा नंबर 49, छोटा नंबर 47। हम कहेंगे 54 से बड़ा नंबर 55, छोटा नंबर 53। हम कहेंगे 60 से बड़ा नंबर कितना होगा? तो आप कहोगे 60 से बड़ा नंबर होगा 61। 60 से बड़ा नंबर कितना होगा? हम कहेंगे 61, छोटा नंबर 59। हम कहेंगे छोटा नंबर क्या होगा? 59 होगा। आप देखोगे 66 से बड़ा नंबर क्या होगा? तो हम कहेंगे 66 से बड़ा नंबर होगा 67। 66 से बड़ा नंबर क्या होगा? 67। 66 से छोटा नंबर क्या होगा? 65। हम कहेंगे 72 से बड़ा नंबर क्या होगा? 73।
72 से छोटा नंबर क्या होगा 71, 78 से बड़ा नंबर क्या होगा 79, 78 से छोटा नंबर क्या होगा 77। हम कहेंगे 84 से बड़ा नंबर 85 होगा, और 84 से छोटा नंबर क्या होगा हम कहेंगे 83 होगा। 90 से बड़ा नंबर 91, 90 से छोटा नंबर हम कहेंगे 89, 96 से बड़ा नंबर 97 और छोटा नंबर 95। ये नंबर नोट कर लिया आपने, 6 के मल्टीपल से एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर नोट कर लिया। अब हम कहेंगे इससे 5 से कटने वाले देख लो कौन कौन से। 6 ये तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकते क्योंकि ये सभी 6 के मल्टीपल है, तो हम कहेंगे ये तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकते जो 6 के मल्टीपल के रूप में है। ये तो अभाज्य संख्या हो नहीं सकते, मगर ये पहुंचने में मदद करते हैं अभाज्य संख्या। तो हम कहेंगे अब इसमें देख लो 5 से कटने वाले नंबर कौन कौन से। जो 5 से कट रहे हैं वो भी अभाज्य नहीं होंगे, जो 7 से कट रहे हैं वो भी अभाज्य नहीं होंगे। हम कहेंगे पहले हम देखते हैं 5 से, तो 11 नहीं कटता है, 17 भी नहीं कटता। 5 से कौन सा कटता है 35 कटेगा, 35 अभाज्य नहीं होगा। हम कहेंगे यहाँ पर कौन कटेगा 25 कट जाएगा, 5 से अभाज्य नहीं होगा। हम कहेंगे इधर कौन सा कट जाएगा 5 से देखते हैं तो 55 कट जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। हम कहेंगे इधर देखते हैं 65 कट जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखते हैं आगे देखते हैं कौन सा कट जाएगा नंबर, तो आपको 95 कट जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। यहाँ पर आगे कौन सा कट जाएगा 85 कट जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। अब देखते हैं 7 से कटने वाले नंबर, तो 7 से इधर कोई नंबर कट रहा है, 11 नहीं कटेगा, 17 भी नहीं कटेगा, 23 भी नहीं कटेगा, 29 भी नहीं कटेगा, 13 भी नहीं कटेगा, 19 भी नहीं कटेगा, 31, 37, 41, 47, 53, 43, 49 कट जाएगा, अभाज्य नहीं होगा। हम कहेंगे 61 नहीं, 59 नहीं कटेगा। हम कहेंगे 71 भी नहीं कटेगा, 77 भी नहीं कटेगा, 77 कट जाएगा 7 से, अभाज्य नहीं होगा। हम कहेंगे 61 भी नहीं कटेगा, 67 भी नहीं कटेगा, 73 भी नहीं कटेगा, और 79 भी नहीं कटेगा, 83 भी नहीं कटेगा। हम कहेंगे 89 भी नहीं कटेगा। इसके बाद 91 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 21, 91 कट जाएगा। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कौन कौन से नंबर बचे हैं, वह हमारे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या होंगी। कितनी होंगी 1 से 100 तक की अभाज्य नंबर होंगे था। और ये 6 का मल्टीपल तो ये तो मदद के लिए लिया था। तो हम देखते हैं 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक कितनी है, ये 2, 3, 4 नहीं होगी, 2, 3, 5, 7, 11 और इसके बाद 13, 19, 17, 13 के बाद 17 होगा आपका, फिर 19 होगा, फिर आपका 23 होगा, इसके बाद 29, 31 और हमारा 37, इसके बाद 41 और 43, 47, 53, फिर आपका 59, 61 और हमारा नंबर 61 के बाद 67 और 67 के बाद 71, 71 फिर इसके बाद 73, 79 और कितना होगा 83, 89 और आपका 97। ये 1 से लेकर 100 तक क्या है अभाज्य संख्या। वैसे आपसे पूछेगा 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25 संख्या है। वो 25 संख्या कौन सी है, हम कहेंगे 2 से लेकर 97 तक। आपसे पूछेगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए तो 11 आंसर होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए तो क्या होगा 97 आंसर होगा। हो सकता है कल के दिन आपसे पूछ रहे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी और बड़ी के बीच अंतर बताइए। तो अंतर कितना होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 97। तो अंतर कितना होगा, हम कहेंगे अंतर ये आ जाएगा आपका कितने का आ जाएगा 86 का अंतर आ जाएगा। कितने का आ जाएगा दोस्तों 86 का अंतर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, 2 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बीच अंतर कितने का, तो हम कहेंगे 86 का है दोस्तों। क्या है 86 का। तो आपसे क्वेश्चन हमने क्या अभाज्य संख्या सीखी थी, हमने अभाज्य संख्या को समझा था 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा ये रट भी तो सकते, रटोगे भूल जाओगे, रटोगे भूल जाओगे, इसको मदद से सीखो। 6 के मल्टीपल से एक बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर क्या होता है अभाज्य, तब होता होने की संभावना होती है। मगर 5 से जो नंबर कट जाएगा वह नहीं होगा और 7 से जो कट गया वह अभाज्य की श्रेणी में नहीं आएगा। बाकी सारे नंबर बचे हुए अभाज्य होते हैं। हम देखते हैं आगे अभाज्य संख्या से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। कल के दिन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि हमने बताया था 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी, तो आपका आंसर था 9। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी, तो आंसर था आपका 15। हम कहेंगे 1 से लेकर 50 तक 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं थी, तो आंसर था 25। हम कहेंगे 1 से लेकर 200 तक कितनी अभाज्य संख्या थी, आंसर था आपका 86। आपसे पूछेगा 1 से लेकर 500 तक कितनी अभाज्य संख्या थी, आंसर था 95।
हम कहेंगे 1 से लेकर 1000 तक संख्याएं पूछ ले, 1 से लेकर 1000 तक अभाज्य संख्याएं पूछ ले, तो आंसर आपका कितना था? तो आंसर था 168। तो 1 से लेकर 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 46, 1 से 500 तक 95, 1 से 1000 तक 168। मगर क्वेश्चन इस तरीके से भी तो बन सकता है, 30 से 50 के बीच, 30 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अब तो समस्या आ गई। या तो फिर अभाज्य संख्या को देखो 100 तक लिख के, कौन कौन सी 30 से और 70 के बीच में अभाज्य संख्या है याद होना चाहिए। मान लो संकोच करो याद नहीं है, तो दोस्तों हम इसके लिए फोन नंबर बताते हैं अभाज्य संख्याओं को, 44 22 32 23 21। ये फोन नंबर की मदद से आप 1 से 100 तक की संख्याएं बता सकते हैं। ये क्या बताएगा? 4 नंबर बताएगा 0 से लेकर 10 तक की अभाज्य संख्या। 0 से लेकर 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 4। 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? हम कहेंगे 4। आपसे पूछेगा 20 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी? हम कहेंगे 2। आपसे पूछेगा कल के दिन 30 से 40 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? हम कहेंगे 2। आपसे पूछेगा 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो 40 से 50 के बीच आपकी अभाज्य संख्या होंगी 3। 40 से 50 के बीच कितनी? 3। हम कहेंगे 50 से 60 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 2। और 60 से 70 के बीच कितनी होंगी? हम कहेंगे 2। आपसे 70 से 80 के बीच पूछेगा तो 3। और 80 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? हम कहेंगे 2। और 90 से 100 के बीच पूछेगा कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो एक ही अभाज्य संख्या होती है 97। तो दोस्तों 0 से 10 के बीच कितनी? 4। 10 से 20 के बीच 4। 20 से 30 के बीच 2। आपको पता है 23 29 होता है, तो हम कहेंगे 30 से 40 के बीच 2। 40 से 50 के बीच 3। 50 से 60 के बीच 2। 60 से 70 के बीच 2। 70 से आपका कितना? 70 से 80 के बीच 3। और 80 से 90 के बीच 2। और 90 से 100 के बीच कितनी होंगी? एक अभाज्य संख्या। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन? 30 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो 30 से शुरू करेंगे। 30 नंबर कहाँ है? यहाँ पर 30 शुरुआत कहाँ हुई है? 30 यहाँ से। तो 2 ये काउंट करेंगे 2। और कहाँ तक जाना है? 70 तक जाना है हमें दोस्तों, 70 तक। तो हम कहेंगे 2 और 3 कितना? 5। और 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 7। और 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 9। तो हम कहेंगे 70 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हुई? 30 से 70 के बीच, तो आपकी 9 होगा आंसर करेक्ट। कल के दिन आपसे पूछ रहे क्वेश्चन में कि आप बताइए 20 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 20 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो संख्याएं हैं, तो आप याद कर सकते हो। 20 से स्टार्ट करेंगे, हम कहेंगे 20। 44 22, तो हम कहेंगे 20 से शुरुआत करेंगे। कहां से पूछा? 20 से 60 तक। तो 20 से यहाँ से 20 स्टार्ट हो रही है। 20 की शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ से दोस्तों। तो 2 और 2 कितना? 4। और 4 और 3 कितना आ रहा है? कब? 4 3 7। और 7 2 कितना? 9। हमें जाना कहाँ तक है? 60। तो 60 तक भी कितनी होंगी? आपकी 9 संख्या होंगी। करेक्ट आंसर कितना आएगा? 9। कल के दिन आपसे पूछ ले क्वेश्चन में 30 से 70 के बीच बताइए, 30 से 90 के बीच बताइए कितनी अभाज्य संख्या होगी? 30 से 90 के बीच। तो 30 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हम कहेंगे 30 से 90 के बीच अभाज्य संख्याएं देखें तो 30 से शुरू करना है हमें। 30 की शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ। और 90 तक हमें जाना है। 90 का समाप्त कहाँ हो रही है? यहाँ तक। तो हम कहेंगे 2 2 3 कितना? 5। 5 2 कितना? 7। 7 2 कितना? 9। और 9 3 कितना? 12। और 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। तो हम कहेंगे 30 से 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी? हमारा करेक्ट आंसर होगा 14 अभाज्य संख्या होंगी। इस तरीके से आप अभाज्य संख्या बता सकते हो। 1 से 100 के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या पूछे तो आप बता सकते हो 20 से 60 तक कितनी होंगी? 9। और 30 से 90 के बीच कितनी होंगी? 14। वो भी किसकी मदद से? हम कहेंगे 44 22 32 23 44 22 32 23 21 फोन नंबर ये याद कर लो। इसकी मदद से आपसे किसी के बीच में संख्या पूछ ले, चाहे 10 से 20 के बीच में पूछ ले, चाहे 40 से 60 के बीच में पूछ ले, 70 से 80 के बीच में पूछ ले, सभी संख्याओं को बता सकते हो आप अभाज्य। इस तरीके के भी क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन और अभाज्य संख्या से पूछा जाता है, आपसे पूछ लेता है कि अभाज्य संख्याएं बताइए कि 20 से 30 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 20 से 30 के बीच, 20 से 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा?
औसत ज्ञात करिए, औसत क्या होगा। तो आपसे दोस्तों 20 से 30 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे 23 और कौन सी 29। हम कहेंगे दो संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे, बटे में 2 से भाग कर देंगे, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है, कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, हम कहेंगे कुल योग हो जाएगा 3 9 कितना 12 हो जाएगा, और 4 कितना हो जाएगा 52। 52 को आप भाग करोगे कितना, 2 से 2 चौक 8, ये 2 दूनी 4 और कितना हो जाएगा 2 छंग 12, कितना आ जाएगा औसत, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 26। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहेगा 40 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 40 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 40 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी। ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया, मगर अब पूछेगा 40 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं का औसत, औसत कितना होगा, क्या होगा। तो हम कहेंगे 40 से 70 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने मल्टीपल बताया था, अब 40 से क्या करोगे, 40 के बीच पूछा है, तो आप 6 का पारा शुरू कर दो, 36 आता है। 40 से पीछे क्या आता है, 36 आता है 6 के पार, और 6 के बाद क्या, 36 के बाद क्या आएगा 6 के पारे में, फिर 42 आएगा, फिर 48 आएगा, और फिर इसके बाद कितना आएगा, हम कहेंगे 48 के बाद आपका 54 आएगा, 54 के बाद 60 आएगा, 60 के बाद कितना आएगा 66 आएगा, और 66 के बाद फिर कितना आएगा 72 आएगा। हम कहेंगे आपसे पूछ के रहा है 40 से 70 के बीच पूछ रहा है, तो हम कहेंगे 36 से एक बड़ा नंबर क्या होगा 37 होगा, 36 से एक छोटा नंबर क्या होगा, तो हम कहेंगे 35 होगा, 42 से एक बड़ा नंबर क्या होगा 43 होगा, 42 से एक छोटा नंबर क्या होगा 41, 48 से बड़ा नंबर 49, और 48 से छोटा नंबर 47। हम कहेंगे 54 से बड़ा नंबर कितना होगा 55, और 54 से छोटा नंबर 53। हम कहेंगे 60 से बड़ा नंबर 61, और ये 60 से छोटा नंबर कितना होगा आपका 59। हम कहेंगे 66 से बड़ा नंबर 67, 66 से छोटा नंबर क्या होगा, तो आपका 65। 72 से बड़ा नंबर 73 होगा। हमें 70 तक लेना है, तो ये 72 तक नहीं जाना है, आपको 70 तक लेना है, तो 67 तक हो गया। अब देखोगे सिर्फ 7 से 5 से कौन से नंबर कट जाते हैं, हम कहेंगे ए कट जाता है 35 आपका, फिर ये 5 से कौन सा कट जाता है, इसमें कौन सा कट रहा है 5 से, तो हम कहेंगे 65 5 से कट जा रहा है, 55 5 से कट जा रहा है, ये तो अभाज्य संख्या होंगी नहीं। हम कहेंगे 6 तो सभी 6 के मल्टीपल में। फिर हम देखेंगे 7 से कौन कौन से नंबर कट रहे हैं, तो आप कहोगे 49 कट जाता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। हम कहेंगे इसके बाद 7 से कौन सा नंबर कट जाता है, तो आप कहोगे 7 से, फिर इसके बाद 7 से कोई भी नंबर नहीं कट रहा है, तो अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा, आप कहोगे 41 प्लस 41 47, और प्लस कितना 37। हम कहेंगे इसके बाद कितना करेंगे, प्लस आपका 53, और प्लस कितना आ जाएगा आपको 53 के बाद हम देखेंगे 53, और 53 के बाद आपका कितना हो जाएगा 59, 59 के बाद हमारा कितना होगा 61, और प्लस 67, 61 और प्लस कितना 67। तो 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होंगी, हम कहेंगे इससे पद कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 पद है, तो 7 से क्या कर दोगे भाग कर दोगे, इसका योग करके आपको औसत ज्ञात हो जाएगा। इसका औसत कितना होगा, इन सभी को जोड़ोगे और 7 से क्या कर दोगे भाग कर दोगे, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों तो आपको औसत भी पूछ ले अभाज्य संख्याओं से, वह भी ज्ञात कर सकते हो। अभाज्य संख्याओं की काउंटिंग पूछ ले 40 से 70 के बीच कितनी होंगी, वह भी ज्ञात कर सकते हो। और 100 से 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या पूछ ले, वह भी आप ज्ञात कर सकते हो। कल को दोस्तों आपसे ये पूछ ले विकल्प में लगाकर इनमें निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या होगी, तो आप किस तरीके से करोगे। जैसे आपसे पूछ ले 173 क्या अभाज्य संख्या है या नहीं, तो हम कहेंगे 173 को कैसे चेक करें कि अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम कहेंगे इससे एक बड़ा नंबर लेंगे, क्या वर्ग बड़ा, इससे एक बड़ा वर्गमूल संख्या देखेंगे। तो एक बड़ा वर्गमूल संख्या क्या होगी 196, और आप जानते हो 196 किसका वर्ग होता है 14 का। हम कहेंगे 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्या से जो नंबर 173 कट गया, 173 नंबर 14 से सभी छोटी अभाज्य संख्याओं से कट गया। 14 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 13 होगा, 11 होगी, इसके बाद हम कहेंगे 7 होगी, इसके बाद क्या होगी हमारा 5 होगी, फिर कितना 3 होगी 2 होगी। हम कहेंगे 13 से ये नंबर कट गया, या फिर 11 से कट गया, या फिर 7 से कट गया, या फिर 5 से कट गया, या 3 से कट गया, या 2 से कट गया, किसी भी नंबर से कट गया, तो ये संख्या अभाज्य नहीं होगी। और किसी से भी नहीं कटा, इसके वर्ग से छोटी संख्या सभी अभाज्य देखेंगे, और किसी से भी नहीं कटा तो ये संख्या अभाज्य होगी। हम 2 से तो कटेगा नहीं ये नंबर। हम कहेंगे 3 से चेक करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 से भी नहीं कटेगा। हम कहेंगे 5 से करेंगे तो 5 के लिए इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखेंगे 7 दूनी 14, बचा आपके पास कितना 3, हम कहेंगे 33 हो गया, 7 से भी नहीं कटेगा। हम 11 से देखेंगे तो 11 एकम 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से करेंगे तो 13 एकम 13,
बचा आपके पास कितना, हम कहेंगे 4, 43, 13 से भी नहीं कटा, तो ये संख्या क्या होगी, 173 अभाज्य संख्या होगी। कोई भी अभाज्य संख्या बड़ी से बड़ी आपको ज्ञात कराए तो उस नंबर से बड़ा वर्गमूल नंबर देखना, और उस बड़ा वर्गमूल नंबर देखना किस संख्या का है। तो हम कहेंगे 14, 196 किसका वर्ग है, तो हम कहेंगे 14 का वर्ग है। और फिर इस 14 से उस नंबर से सभी छोटी अभाज्य संख्या से काट के देख लेना, उस नंबर को कट गया तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, और नहीं कटा तो अभाज्य संख्या होगी। 173 भी क्या होगी, हम कहेंगे अभाज्य संख्या होगी। दोस्तों आपको समझ में आई होगी अभाज्य संख्या से संपूर्ण जानकारी।